जब मैंने परसों पानी डाला पेड़ों में तो मैंने देखा कि एक गमला जो वहाँ पे रखा हुआ था उस जगह पर उसमें क्रैक आ गए हैं, वो मिट्टी छोड़ गया है गमला। ये सफ़ेद सफ़ेद कीड़ा, ये कटाई कर दी है इनमें कीड़े थे। मम्मी ने कहा पूरे काट दो यहाँ तक। जब ये इसके पत्ते सूख जाते तो ये देखिए ये पीछे कांटे छोड़ जाते हैं। हमसे एक गलती हो गई, देखिए यहाँ पर हमने ये हरा पेड़ भी काट दिया। अब क्या कर सकते हैं, कट गया। आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताते हैं किस टॉपिक पर है। आज मैंने देखा कि हमारे छत पर जो गमले लगे थे, जो हमने पेड़ उगा के रखे थे, उनमें बहुत सारे कीड़े लग गए हैं, कुछ गमले टूट भी गए हैं। तो आज हम अपने पूरे गार्डन की मरम्मत करेंगे। तो दिखाते हैं आपको कैसा कर लिया, थोड़ा बहुत कर लिया है, फिर उसके बाद में ब्लॉग बनाएंगे। अभी कल जब मैंने परसों पानी डाला पेड़ों में तो मैंने देखा कि एक गमला जो वहाँ पे रखा हुआ था उस जगह पर उसमें क्रैक आ गए हैं, वो मिट्टी छोड़ गया है गमला। फिर जब मैंने उसको बारीकी से देखा तो देखा उसके 3 हिस्से हो चुके थे। तो मैंने अभी वो तीनों हिस्से अलग करके उसका नीचे का भी हिस्सा अलग कर दिया है। और हमारे पास स्पेयर गमले पड़े रहते हैं इधर, क्योंकि जब इनके सीजन के फूल चले जाते हैं तब ये खाली हो जाते हैं और हम उनके बीज बचा के रख लेते हैं, जिससे कि हम नए पौधे तैयार कर लेते हैं अगले सीज़न में। तो उसका एक स्पेयर गमला पड़ा हुआ था तो उसमें हमने वो पेड़ लगा दिया। इसका नाम तो पता नहीं है मुझे, तो अभी लग चुका है। अब इसको फेंकना पड़ेगा। तो हमारा जो ये सुख शांति का पौधा था, इसमें सफ़ेद सफ़ेद कीड़े पड़ गए थे। देखो दिखाता हूँ कैसे कीड़े थे। जैसे कि हमने ये कटाई कर दी है इनमें कीड़े थे। मम्मी ने कहा पूरे काट दो यहाँ तक। फिर इनमें कह रही है कि नहीं किले निकल आएंगे। अभी मैं कटाई करूँगा इनकी। देखो ऐसे कीड़े थे, दिख रहे हैं आपको, ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे होंगे। और ये कीड़े बहुत ही गंदे लगते हैं, पूरे पेड़ों को ख़राब कर देते हैं, पूरा पेड़ जलाना हो जाता है। तो अभी तो मैंने देखो कुछ नहीं किया। अभी मैंने सिर्फ वहाँ पे 3 तुलसी के पेड़ रखे हैं, उनकी कटाई की है। तो दिखाते हैं। ये एक पहली तुलसी है। तुलसी ये सबसे पुरानी तुलसी है, इसकी सबसे पहले हमने कटाई की थी, देख लीजिए। और दूसरी तुलसी ये है, इसकी भी कटाई कर चुके हैं और इसकी कटाई हम कर रहे हैं। इसकी कटाई में क्या करता हूँ, जैसे कि ये सूखे हुए पेड़ हैं, टहनी है, इनको मैं काट देता हूँ कैंची की मदद से, और इनको भी और ये हरे पत्ते वाले रहने देता हूँ। तो इसकी कटाई करने के बाद आगे देखते हैं क्या करते हैं। हमसे एक गलती हो गई, देखिए यहाँ पर हमने ये हरा पेड़ भी काट दिया। अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक दिक्कत आ गई है। देखिए यहाँ पर जो ये तुलसी का गमला है, इसमें एक सदाबहार का पेड़ भी हुआ है। ये देखिए दिख रहा है। ये कैसे हुआ, हमारे यहाँ पर एक सदाबहार का पेड़ है, तो उसमें किल्ले निकलते रहते हैं। तो उसके से कोई गिर गया इसमें, तो इसमें ये पेड़ उगाया है। अब मैं क्या करूँ, तो ये तुलसी के पेड़ में लगा रहेगा, गमले में लगा रहेगा, तुलसी को भी नहीं बढ़ जाएगा, खुद भी नहीं बढ़ पाएगा। इसमें फूल भी अच्छे आ रहे हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको लगा ही रहने देता हूँ, क्योंकि ये अपने आप उगाया तो इसको उखाड़ेंगे। फिर से गलती हो गई, फिर से हरा पेड़ कट गया। अब क्या कर सकते हैं, गलती हो। अब हमने इसकी सूखी पत्तियाँ तो काट दी हैं, अब इसके ऊपर की ये भी काट देंगे। देखिए इतनी गंदगी आई है, देखिए तुलसियों में से इतनी गंदगी निकली है कटाई के बाद। अब आगे बढ़ते हैं। इस तुलसी का तो काम हो गया। ये है रेन वाटर लिली, इसकी भी मैंने कटाई कर दी है। रेन वाटर लिली की, इसमें से जब बारिश होती है तभी फूल खिलते हैं। इसमें कटाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसमें कटाई करनी होगी, क्योंकि इसके पेड़ बहुत ही अनइवनली ग्रोथ हुए। इसको पहले साइड में लाना होगा। इसके आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे पत्तों में किल्ले भी निकल रहे हैं, फूल के लिए लगे फूल भी निकल रहा है। ये चमेली का फूल है, तो इसको हम ध्यान से काटेंगे, इससे इसके फूल ना कट जाए। अभी हमने इतनी बड़ी पेड़ काट दिया, इसमें से ही एक डंडी काटी है। अब मैंने ये इसलिए काटा क्योंकि ये बहुत ही अजीब तरीके से ग्रो हो रहा है, क्योंकि कोई डाली इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, कोई और लंबी होती जा रही है। तो इसको एक फिक्स उसमें लाने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कलियाँ भी नहीं थी और पत्ते भी कम थे, तो अच्छे पेड़ को दिखाने के लिए हम इतनी कुर्बानी तो दे सकते हैं। क्योंकि आप पेड़ देख सकते हैं, देखो ये पेड़ अभी कितना इधर को निकल रहा है और ये देखिए कितना इधर को आ रहा है, मतलब उधर कम है, इधर ज़्यादा आ रहा है। तो ये सब एक्स्ट्रा पार्ट है, पर इसमें देखिए फूल के निकल रही है, तो इसको मैं नहीं काट सकता, क्योंकि इसमें से फूल आएंगे।
पंखी है, इसमें कटाई की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके सारे पत्ते हरे और फ्रेश रहते हैं हमेशा। नीचे के बेकार हैं वो अपने आप झड़ जाते हैं क्योंकि वो हवा इतने लाइट होते हैं कि हवा चलते ही ऐसे ऐसे करके झड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, वो दिखते भी नहीं है ज़्यादा, तो गंदे भी नहीं लगते हैं। तो हमारी सदा वो मोर पंखी बिल्कुल परफेक्ट है। इसके पत्ते भी बहुत मुझे प्यारे लगते हैं। ये हम जब लाए थे तो इतनी सी थी, यहाँ तक आती थी, बिल्कुल छोटी सी, अब ये इतनी बड़ी हो गई है। और इसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं और इसमें सर्दियों में ऑरेंज कलर के फूल भी आते हैं। तो इसका भी हम अभी कुछ नहीं करेंगे। अगली बारी आती है क्रिसमस ट्री की। इसका नाम नहीं पता, पर ये सबसे महंगा पेड़ है क्योंकि हमने जितने अभी तक पेड़ खरीदे हैं, कोई 100 रुपये का है, कोई 50 रुपये का है और कोई तो फ्री में हम ले आए हैं। पर ये सबसे महंगा 150 रुपये का पेड़ है। इसकी कीमत तो 300 रुपये की थी, पर हम लोगों ने इसको 150 में ख़रीदा क्योंकि ये बिल्कुल क्रिसमस ट्री ऐसा लगता है। देखिए ऊपर से, क्योंकि बिल्कुल क्रिसमस ट्री ऐसा लगता है, इसलिए हमने सोचा इसको आज 25 दिसंबर जब आएगी तब इसको सजा देंगे। पर इसके भी पत्ते थोड़े थोड़े देखिए यहाँ पे जल से रहे हैं, पता नहीं क्यों जल रहे हैं। इसके बारे में इतनी जानकारी तो हमें है नहीं। अगर आपको पता तो कमेंट करके बताइए कि इसको हम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। पर ये जब से आया तब से बढ़ ही रहा है, बंद नहीं हुआ क्योंकि पहले यहाँ ये इतना बड़ा लाए थे और ये देखते देखते इतना बड़ा हो गया है। तो इसकी भी ग्रोथ सही हो रही है। तो देखिए आगे ये वाला जो पेड़ है इसका नाम नहीं पता, पर हमने जब से ख़रीदा तब से यहाँ पे बस पत्ते आते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर, और नीचे थोड़े से आ गए हैं बस, और इसमें अब पत्ते नहीं आए आगे। तो इसमें भी कुछ कटाई की ज़रूरत नहीं है कि ये भी सही है। फिर ये हिबिस्कस का पेड़ है, इस पर कनेर के फूल खिलते हैं लाल रंग के। इसमें भी कोई कटाई की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें सारे पत्ते हरे भरे और सही है। बस 1-2 पत्ते पीले हैं, हम तोड़ देंगे, बस इतने ही थे। ये पेड़ तो ख़राब ही हो गया, गेंदे का पेड़ था। हमने सोचा था इस पर जो खिल के फूल वाला आता नहीं है गेंदा, एक इस पर खिल के पंखुड़ी निकलती है। इसमें ऐसा है कि एक निकलेगा बीच में गोल गोल और इधर उधर पंखुड़ी, एक पेटल्स होंगी। हमें ऐसा वाला नहीं चाहिए था, बिल्कुल वो बिल्कुल खिल के निकलते हैं पत्ते, उसमें से वो चाहिए था। तो मम्मी ने 2-3 बीज डाले थे, सो उसमें से एक ही पेड़ बन पाया और सारे बंदर नोच के ले गए और ये गमला भी टूट गया हमारा। तो इसमें मिट्टी भी नहीं पानी भी नहीं रुकता है, जिस वजह से इसका तो काम ख़त्म। अब जब ये सूख जाएगा तो दिवाली पे फूल की माला बनेगी गेंदे के फूल की, उससे हम नए बीज बनाएंगे। अब बारी आती है इसकी, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया था पेड़। ऊपर जो नीम का पेड़ है, इससे सफ़ेद रंग के कीड़े गिरते हैं जो इस पर लग गए। देखिए ये सारे इसमें काट के डाले हैं मम्मी ने। मम्मी ने कहा इसमें और जहाँ कीड़े हों वो भी काटने होंगे, तो इसकी कटाई करना होगा। मम्मी ने तो कहा कि यहाँ तक काट दो, पर इसको यहाँ तक नहीं काटेंगे, सर्दियों का टाइम चल रहा है, उसके बाद इसके पेड़ नहीं निकले तो फिर क्या होगा। तो अब हम इसकी कटाई शुरू करेंगे। तो बस हमें इसके वही काटने हैं, छोटे छोटे पेड़। दिख रहा है यहाँ पे कीड़ा, ये सफ़ेद सफ़ेद कीड़ा, ये पूरे पेड़ को ख़राब कर देता है। पेड़ बिल्कुल हरा भरा था और बहुत ही बड़ा हो गया था, पर ये कीड़ों की वजह से सारा पेड़ बर्बाद हो गया। जितने कीड़े लगे थे मैंने वो सब काट दिए हैं, जैसा कि मम्मी ने कहा था। देखिए सब डले। अब हमारे पास सिर्फ 2 पेड़ बचे। एक तो उसका गमला टूट गया था, उसको हमने नए गमले में शिफ्ट कर दिया है। ये वैसे भी इसकी हालत ख़राब है, इसमें हम कटाई करेंगे तो ये पत्ते ही मर जाएंगे, उसको भी छोड़ते हैं। सदाबहार हो गई कंप्लीट, सब कंप्लीट हो गई कटाई से। अब इनका अगला स्टेप है इन सब गमलों की जड़ों को ढीला करना, मतलब कि इन सब में हम थोड़े थोड़े से गड्ढे करेंगे मिट्टी में, और जो हमने खाद बनाई है घर पे, ये खाद हम घर पे ही बनाते हैं। अगर आपको ये जानना है किससे बनाते हैं तो कमेंट करके हम आपको कमेंट में बता देंगे। ये खाद बहुत ही अच्छी है, घर में फ्री में बन जाती है। ये घर की उस चीज़ से खाद बनी है जो आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पता तो आप कमेंट बता दीजिए, नहीं तो आप पूछेंगे तो हम बता देंगे। तो देखिए ये हमारे पास एक्स्ट्रा मिट्टी है, इसको हम पहले स्मूथ करेंगे, उसमें ये खाद मिलाएंगे और गमलों में गड्ढे कर करके उसमें गड्ढे में खाद भरेंगे मिट्टी के साथ और उनको पानी लगाएंगे। तो क्योंकि जिनकी ये जो हमने अभी कटाई की है सारे पेड़ों की, जिससे उनकी ये भरपाई हो पाए और नए पत्ते निकल पाएँ। हम हर सीज़न की स्टार्टिंग में इनमें गुड़ाई करके
इनमें खाद डालते हैं जिससे कि ये पेड़ और भी हरे भरे हो जाए। सारे गमले मैंने अभी एक साइड कर दिए, जैसे कि सारे गमले देखिए जितने हैं सारे एक साइड करती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गंदगी है झाड़ू मार के साफ़ करनी पड़ेगी, वरना इस नाली में फंस जाएगी पानी डालेंगे तब। बहुत सारी गंदगी का काम सिर्फ बस इन सभी पेड़ों की गुड़ाई करना और इन सब में खाद डालना। इधर झाड़ू लगाना रह गया है, उसके बाद पानी लगाएंगे। तो बने रहेंगे वीडियो में। इस काम के लिए हमारे पास कोई औजार तो है नहीं, तो हम ये डंडी से करेंगे। शुरू करते हैं तुलसी का। तुलसी सबसे पहले हमने की थी, तो तुलसी का ही करते हैं। बस कुछ नहीं, हमें ऐसे करके, इससे क्या होता है कि जो पुरानी जड़ें होती हैं वो टूट जाती हैं। पुरानी जड़ें टूटेंगी तभी तो नई जड़ी बनेंगी, और इसमें हम खाद मिला देंगे। और फिर खाद मिलाने से क्या होता है, वो नई जड़ें इतनी स्पीड से बढ़ती हैं कि पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। जो हमने काटा है ना, जहाँ जहाँ से कटिंग की है, उधर उधर नए पेड़ निकल आते हैं, जिससे पेड़ और भी सुंदर लगने लगता है। तो ये हम कर रहे हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल कर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। डंडी से तो कुछ नहीं हुआ, हम इस कन्नी की मदद से खोदेंगे, जो मिस्त्री लोग दीवार की चिनाई में इस्तेमाल करते हैं। इससे सही हो रहा है। इसकी मदद से सारे पेड़ों की गुड़ाई बहुत आसानी से और बहुत जल्दी होगी। देखिए ऐसे करके मिट्टी हो जाएगी, जिससे कि खाद इसमें आसानी से लग सके, अंदर तक जा सके। बस इसको हम थोड़ा सा अच्छे से ऐसे करके मसल लेंगे, क्योंकि ये खाद है ना बहुत सख्त हो गई है। खाद कूट ली है, बस थोड़ी थोड़ी लेके इन सब की गमलों में थोड़ी थोड़ी एक मुट्ठी डाल देंगे। एक मुट्ठी ली मैंने इतनी सी। इन्होंने ही कीड़ों की खोज की। मैंने इनको बहुत मना किया, पर ये मान नहीं रही हैं। ये काटना चाहती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कांटे वाला पेड़ है, इसमें कांटे लगे हैं। कांटे वाला पेड़ तो नहीं है, पर ये जब ये सूख जाते हैं तो ये पीछे कांटे छोड़ जाते हैं। तो मम्मी इनको काट रही है ज़बरदस्ती। मैंने कहा रहे हैं तो मत काटो, पर भी मान नहीं है। जब ये इसके पत्ते सूख जाते हैं तो ये देखिए ये पीछे कांटे छोड़ जाते हैं। ये तो थोड़ा काम मैं मम्मी से करवा लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ कमरे उठाने रखने में, और ये सब करने में मेरे हाथ में भी चोट लगती है, खून निकल रहा है। तो मैंने सोचा मम्मी आ गई है तो मम्मी से ही काम कराया जाए। तो मैं झाड़ू लेने जा रहा हूँ, जिससे मम्मी झाड़ू लगा दें और मैं गमलों को रख के उसमें पानी दे दूँ। थोड़ा काम मम्मी भी करना चाहिए अच्छे से। मम्मी ने सब में पानी अभी से ही डाल दिया। उनका कहना है कि आज वो ये सब काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूरज बहुत तेज़ चढ़ गया था ऊपर, दिख रहा होगा सूरज। धूप बहुत तेज़ हो गई है, गर्मी लग रही है सबको यहाँ पे। तो उन्होंने कहा अभी इसमें ऐसे ही पानी डाल दो, इसकी सफाई कल करेंगे। ये सब सफाई इतनी गंदगी डली है, और कल ही इन गमलों को सेट करेंगे। अभी सिर्फ मैं इसमें खाद डाल के यहीं पे सेट कर। मम्मी वो खाद का डिब्बा था, उसमें पानी भर दिया। खाद सारी गीली होगी होगी, इसको भी सुखाना पड़ेगा, वरना सब इसमें पानी भर दिया। अब इसको हम कल रखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो तो आज को आपको आज ही दिखेगी, क्योंकि हम इसको जोड़ देंगे बाद में। तो आज दूसरा दिन शुरू हो गया है। कल हमने आपको दिखाया कि कैसे हम लोगों ने अपने गमलों में खाद डालकर उन पे पानी डाल दिया था टेम्परेरीली, क्योंकि अभी हम उनको रखने वाले हैं। गमलों की हालत बहुत ख़राब थी, उनका पेंट भी छूट गया था। तो मम्मी ने कही कि अभी उनकी सफाई करके रखेंगे, उन पर नया पेंट करेंगे। तो मम्मी ने मुझे बताया, रंग बहुत सारे बताए हैं कि इनमें से जो पसंद आए वो ले आना। तो अब मैं अकेला जाऊंगा और एक ब्रश, पेंट और थिनर की बोतल लेके आऊँगा। उसके बाद हम लोग उस पर पुताई करेंगे गमलों पे, फिर गमलों को रखेंगे। तो मैं सुबह का पेंट लेके आया हूँ, और मम्मी ने अब शाम के टाइम पुताई करना शुरू किया है। मम्मी ये पेंट सही है? ऐसा ही मंगाया था तुमने? मम्मी के कपड़ों से मैच कर रहा है ये 2 गमले इन्होंने पोत दिए हैं, और ये तीसरा पोत रही है।
अब ये काम यही करेंगी, इतने सारे गमले बाकी हैं। तो कल मम्मी ने पूरी पेंटिंग नहीं की, उन्होंने कहा आज तुम खुद कर लो। तो अब मैं करने जा रहा हूँ, पर मम्मी ने 6-7 गमले कर दिए हैं, बचे हुए मैं कर दूँगा पेंट। इन गमलों पर मम्मी ने पेंट कर दिया है, देखो इस गमले पे, इन सभी गमलों पर कर दिया है। इस गमले में थोड़ा सा रह गया, देखो नीचे की तरफ, ये करना है मुझे। ये 2 गमले रखे हैं, इन पे करना है, उस पर मम्मी ने कर दिया है, इस छोटे से गमले पे करना है। और ये अंदर एलोवेरा रखी है, इस गमले पे करना है। तो इतना काम अभी मुझे करना है। तो देखो हम यहाँ पर बैठे हैं और इस गमले मतलब इस गमले को मम्मी ने पेंट बोल के रखा है पहले से। कटोरा पेंटिंग बनाया है सीमेंट से। देखिए यहाँ नीचे नीचे की पुताई हो गई है, ऊपर ऊपर की कटोरा, ये देखिए पूरा पुत गया है, आगे से लेके पीछे तक सब लग गया। हम ले आए हैं एलोवेरा का पेड़, इसके गमले पर भी पुताई कर देंगे। ये वाला हमने पोत दिया है, एलोवेरा वाला गमला देखिए पूरा पोत गया है, वो कटोरा भी पोत दिया, गमला भी रख दिया। अब ये खाली गमले जो रखे हैं वो रखा है उस साइड, और देखिए रखा है, ये बस पोत के हम लोग काम खत्म करें। 4 गमलों में कलर कर दिया, बाकी के यहाँ पर सफाई भी हो गई। ये गमले यहीं पे लगेंगे अब इसी जगह पर।